इंद्राणी, 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 अपना ध्यान रखना, बाल बच्चों का भी ध्यान रखना। मेरी बात पर भरोसा करो, मैं नहीं वन देवता बोल रहे हैं। और अगर वन देवता की बात पर भरोसा करोगी तो कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं होगा। मुश्किलें अपने आप खत्म हो जाएंगी। सारी स्त्रियां यहाँ से जाइए, जंगल में मत घूमिए। अगर माँ का साथ रहा तो सब अच्छा ही होगा। वन देवता हमेशा साथ देंगे और आपका भला ही भला होगा। विश्वास रखिए। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। देख, तू जो भी बोल, जो नाग देवता में भरोसा करते हैं उनका हमेशा अच्छा होता है। मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, वो हमेशा बचाते हैं। उन पे भरोसा करो। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारी रक्षा करते हैं। वो महिमा वाले धागे भी देते हैं, जिनको बांधने से नागराज जी हमें कुछ नहीं करते। तूने जो भी कहा वो सब सच है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। अच्छा, जब किसी को बड़ी बीमारी होती है तब डॉक्टर क्या करता है? दवाई देता है। उस दवाई से आदमी 4 दिन ज्यादा जी लेता है। बस इतना ही ना, हमेशा तो जिंदा नहीं रहेगा। मरना है तो मरेगा ही। रामपुर में एक बहुत बड़ा मांत्रिक है। उन्हें देखते ही कितने बड़े सांप क्यों न हो शांत खड़े हो जाते हैं। और तुम्हें पता है, अगर सांप काट कर चला जाए तो उनके बुलाने पर सांप आकर विष खींचकर वापस चला जाता है। पता है, उससे भी ज्यादा शक्ति हमारे गांव में एक आदमी के पास है। अरे हमारे गांव में ऐसा कौन है? कोइदरा, मतलब श्री 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 पोतुवीर ब्रह्मा स्वामी जी। वो तो भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। कैसा भी सांप काटा हो वो तुरंत दवाई देकर ठीक कर देते हैं। उनकी तो महिमा ही अलग है। और एक बात बताऊं, उनके पास संजीवनी विद्या भी है। उनके पास एक बार लेकर चलो ना, मैं उनको प्रणाम करना चाहती हूँ हाथ जोड़ करके। हे, ऐसे हाथ जोड़ने के लिए कोई नहीं जाता, वो नहीं मिलते हैं सबसे। दूर से भी हाथ जोड़ोगी ना तो काम हो जाएगा। तुझे पता है, उनसे मिलने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। उनके हाथों से ठीक होने वाले लोग उन्हें देवता की तरह मानते हैं। रुक,
ए रुक! गुरुजी को छोड़कर उस कोइदरा के पास जा रहा है। तुझे जिंदा नहीं रहना है क्या? जिंदा रहना था तभी तो उस कोइदरा के पास गया। तेरे गुरुजी के पास रहता तो मेरे प्राणों को खतरा था। क्या बक रहा है रे तू? ए, इज्जत से बात कर। मैं तेरा कोई नौकर नहीं हूँ, समझा? बिल्ली से डरने वाला, तुझे इतना घमंड? हाँ, सही कहा। तुम्हारे गुरुजी पर विश्वास किया था, इसीलिए बिल्ली था। आज उस कोइदरा पर भरोसा करके शेर की तरह जी रहा हूँ मैं। अब ये सब बातें छोड़ो, मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। संबंध नहीं है कह देने से कुछ नहीं होता। अगर तू गुरुजी को छोड़कर कोइदरा से मिला तो वो अपने जीते जी तेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। अब मैं तुम्हारे गुरुजी को नहीं जानता। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो इसका परिणाम भयंकर होगा। मुझे डरा रहा है तू? चेतावनी दे रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेमतलब अपनी जान से मत खेलो। तुम्हारे रहस्य बाहर लाऊंगा, पूरे गांव में कहूंगा मैं। इसीलिए तो मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। क्या करोगे? कुछ भी करूंगा। क्या करोगे? जय गुरुदेव। नागराजा, मैंने क्या गलती की है? मुझे क्यों ऐसी सजा मिल रही है? बेटी को गायब होते हुए 2 दिन गुजर गए हैं। मेरी बेटी पर कोई मुसीबत ना आए, मेरी बेटी को कुछ न हो। बस आप उसकी रक्षा करना प्रभु, उसकी रक्षा करना। दीदी, दीदी, भाभी, भाभी, दीदी, वो देखो वहां पर है भाभी। भाभी, दीदी, ये क्या? बच्चे खो गए करके ऐसे भूखे पैसे रहने से क्या बेटी मिल जाएगी? बोलो दीदी। इससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकती हूँ, बताओ? कुछ भी कर सकते हैं। एसीपी की बेटी, सीपीओ की बीवी। ऐसे समय में कुछ प्लान करके समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब तुम्हें मालूम नहीं है करके, पर तुम्हें बताना मेरा धर्म है, इसलिए बोल रही हूँ। क्या करना? आते हैं। बड़ी माँ ने भी कुछ नहीं छुआ कल से, ऐसे ही बैठी है। प्लीज मुझसे जबरदस्ती मत करो, मुझे भूख नहीं लगी है। ये क्या भाभी, खाना पीना छोड़ के बैठने से बच्चे मिल जाएंगे क्या? हरीश भी अब तक कहाँ है कुछ पता नहीं चला। बच्चों को क्या हुआ है सोच के मुझे भी डर लग रहा है। वैसे भी ये बहुत ही खतरनाक फॉरेस्ट है, अगर उनके प्राणों को कुछ हुआ तो फिर हम नहीं क्या दीदी, करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें डराने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए बच्चों को किडनैप किया होगा। ऐसी जरूरत किसे होगी? सोचने पर आप भी समझ जाओगे भाभी। बच्चों को किडनैप करके उन्हें आखिर मिलेगा क्या? संपत्ति मिलेगी दीदी, संपत्ति, इसलिए किडनैप किया। अच्छा, तो ये किडनैप करने वाले वो प्रसाद। हाँ? प्रसाद? पिताजी, पिताजी, मेरी बात सुनो पिताजी। सांप ने डसा है शायद। पिताजी ये मर जाएगा। नहीं मरेगा बेटी, तुम्हें सांप का ही शक होता है। तुम खुद भी परेशान होती हो, मुझे भी करती हो। पिताजी, 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 पिताजी रुकिए पिताजी। डर लग रहा है पिताजी। तुम डरो मत बेटी। रुक जाओ। तुम ही रुक जाओ। हाँ?
कहाँ ले जा रहे हो? आप क्यों पूछ रहे हैं? ये बच्चा मेरा है। दिखने में तो पुजारी लगते हो, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? ओए, बच्चे की बलि देने ले जा रहे हो? बलि क्यों दूंगा? इसके शरीर में चोट कैसी है? बताओ। मुझे कैसे पता? आप कौन है? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इस बच्चे को कल से ढूंढ रहा हूँ, पूरे जंगल में घूम रहा हूँ। मंदिर से भागा है। मंदिर से भागा है? मंदिर के पास तो ये बेहोश होकर गिरा था। हाँ, किसी ने मारकर मंदिर के पास फेंक दिया। मैंने ही पहले देखा, मुझे लगा मर गया। देखा बेचारा मरा नहीं, जिंदा है, पर होश नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों को कुछ नहीं होगा, बच्चियों को भी कुछ नहीं होना चाहिए। पुजारी जी, आप इसे लीजिए। ठीक है, संभाल कर। आप बच्चे को लेकर अम्मा जी के पास जाइए। आप लोग जल्दी से जाइए, वहाँ अम्मा जी बहुत घबरा रही हैं। प्लीज जाइए जल्दी। ठीक है बाबू। बच्चे को छोड़कर बच्ची को लेकर गया है लगता है। उसकी बलि का प्रयास सफल नहीं होना चाहिए। हाँ, मनिंदर सर ने कहा था ये जरूर कोई आतंकवादी ही है। वो लगता है मैडम एसीपी की ही बेटी है। मैं उसको देख लूंगा, मैं उसको सफल नहीं होने दूंगा। मैं बच्ची को बचाऊंगा, बच्ची को बचाऊंगा मैं। या अल्लाह रहम कर। बिस्मिल्लाह। ला इलाहा। अल्लाह, या अल्लाह इस बच्चे को बचाओ, इस खानदान को बचाओ या अल्लाह। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है अम्मा, बेफिक्र रहिए। वास्तु अंजनम डाला है, उनको अच्छा हुआ। अल्लाह पे भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा करने से कुछ नहीं होगा। हमने अंजनम डाला तो खोई हुई चीज मिल गई, तो खोया हुआ आदमी भी मिल जाएगा। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखो, कोई बात नहीं है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको इसीलिए बुलाया है ना खान साहब। या अल्लाह, या अल्लाह इस बच्चे को बचाओ, इस खानदान को बचाओ अल्लाह। ए अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा या अल्लाह। भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है अम्मा। 10 मिनट के अंदर सब सच पता चल जाएगा, सब सफेद हो जाएगा। बाबू कहाँ है, पापा कहाँ है, सब पता चल जाएगा या अल्लाह। खुदांतरी या खुदांतरी। बहन जी,